बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इंग्लिश ग्रामर, सिंटैक्स एंड इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ब कि वर्ब क्या है, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Verb. A verb is a fundamental part of a sentence that express an action. Verb क्या है? ये एक फंडामेंटल पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। क्या शो करता है? एक्शन शो करता है। वर्ब क्या शो करता है? एक्शन शो करता है, स्टेट शो करता है और अकरेंस शो करता है। अब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एग्जाम्पल समेत डिस्कस करेंगे ताकि वहाँ आपको इजी समझ आ जाए कि वर्ब किस तरह एक्शन शो करता है, किस तरह स्टेट या किस तरह अकरेंस वगैरह। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज द डूइंग और एक्शन वर्ड। ठीक है, ये कोई ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं, या कोई जो चीज़ है, जो काम है वो आप कर रहे हो तो ये वर्ब में आ जाते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स। दो मेन टाइप्स है हमारे पास, जिसमें लेक्सिकल वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो ये दोनों है क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेक्सिकल वर्ब्स को। लेक्सिकल वर्ब्स आर आल्सो नॉन एज मेन वर्ब्स। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि यार लेक्सिकल वर्ब्स की तो समझ आ गई, मेन वर्ब की समझ आई नहीं आई। भाई मेन वर्ब भी लेक्सिकल वर्ब है और लेक्सिकल वर्ब भी मेन वर्ब, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड मेन वर्ब्स एंड आर द प्राइमरी वर्ब्स दैट कैरी द मेन मीनिंग इन अ सेंटेंस। और ये प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी से मुराद बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी जब भी वर्ड यूज़ होगा तो इट मीन्स वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द वर्ड, टू द सेंटेंसेस। सो सेम टू सेम यहाँ पे प्राइमरी जो है वर्ब के लिए, तो इट मीन्स कि जो वर्ब होता है वो प्राइमरी होता है किसी भी सेंटेंस में, ताकि वो बेहतर मीनिंग कन्वे कर सके। दे रिप्रेजेंट, अब लेक्सिकल वर्ब्स के क्या एक्शंस है, यानी क्या जो है फंक्शंस है, सॉरी। दे रिप्रेजेंट एक्शंस। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेसेस और स्टेट्स ऑफ बीइंग। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एक्शन वर्ब्स, जैसे मैंने बताया ना, स्टेट वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स होते हैं और एक एक्शन वर्ब्स होते हैं। अब ये दोनों जो है इसके फर्दर टाइप्स है, यानी लेक्सिकल वर्ब्स में अगर आप कोई पूछे कि लेक्सिकल वर्ब्स क्या है, तो आपने पहले इसकी ये डिफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद आपने ये दो टाइप्स बताने कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब या स्टेट वर्ब, ये दोनों लेक्सिकल वर्ब्स में आते हैं। अब एक्शन वर्ब क्या है? दीज डिनोट फिजिकल और मेंटल एक्शंस। ये इसका फंक्शन यानी किस चीज़ को पोर्ट्रे करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? फिजिकल और मेंटल एक्शंस के लिए। जैसे एग्जांपल है, शी रन्स इन द पार्क, वो पार्क में दौड़ती है। अब ये क्या है? ये इसका फिज़िकल एक्शन शो कर रहा है। ये सेंटेंस इस जुमले में जो हम कहते हैं ना कि एक्शन वर्ब किस तरह शो हो रहा है, ये इसका फिज़िकल एक्शन शो कर रहा है। ही थिंक्स डीपली या शी थिंक्स डीपली, नसीम थिंक्स डीपली, समरीन थिंक्स डीपली। अब यहाँ पे थिंक्स क्या है? ऑब्वियसली मेंटल एक्शन है। रन क्या है? रन क्या है? फिजिकल एक्शन है। सो ये एक्शन वर्ब्स इसको कहा जाता है। ठीक है, एक्शन वर्ब किसे कहा जाता है? जिसमें हम मेंटल एक्शंस की बात करते हैं और फिजिकल एक्शंस की बात करते हैं। फिर उसके बाद है स्टेटिव वर्ब्स। दीज एक्सप्रेस अ स्टेट और ए कंडीशन। इसमें हम कंडीशन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। किस तरह? जैसे हम कहते हैं ना कि दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। तो ये क्या है? ये एक कंडीशन है, मतलब किसी बंदे की या किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि भाई वो जो है खुश है, दे आर हैप्पी। शी नोज द आंसर। अब ये अगेन एक स्टेट है। ठीक है, मतलब एक कंडीशन है या एक स्टेट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि शी नोज द आंसर, कि वो आंसर जानती है, यानी जवाब के बारे में जानती है। अगर टीचर उसे पूछता है या पूछती है तो उसे पता है जवाब का, सबको पता है। ठीक है, एक स्टेट या एक कंडीशन है। एक टीचर को भी पता है कि यार इसको जो है इसका आंसर पता है, यानी जो स्टूडेंट बैठे होंगे उसको भी पता है कि यार इसको जो है इसका आंसर आता है। शी नोज़ द आंसर। सो ये क्या है? ये स्टेटिव वर्ब्स में आते हैं या स्टेट वर्ब्स में आते हैं। फिर हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, लेक्सिकल वर्ब्स को मेन वर्ब्स कहा जाता है, इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है।
ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन कम्बिनेशन विद लेक्सिकल वर्ब्स। अब ये जो है लेक्सिकल वर्ब्स के साथ कंबाइन होके यूज़ होते हैं टू फॉर्म न्यू फ्रेजेस, ताकि न्यू फ्रेजेस को फॉर्म किया जाए। दे असिस्ट इन एक्सप्रेसिंग एस्पेक्ट्स, टेंसेस एंड मूड। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक्सप्रेस करते हैं एस्पेक्ट्स को, टेंसेस वगैरह को एंड मूड्स को। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स। टू बी, टू बी क्या है, टू बी में जब भी वर्ड यूज़ जब भी बी वर्ड यूज़ होगा तो इसमें हम बात करते हैं एम की, इज़ की, आर की, वाज की, वर, बीइंग, बीन। सो ये 6 वर्ड जो है आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, ठीक है, बल्कि 7 है, 7 वर्ड्स आप लोगों ने माइंड में रखने। जब भी टू बी यूज़ होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी 7 वर्ड्स। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स एग्जाम्पल्स बाय सेंटेंसेस। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। तो यहाँ पे इस क्या है हमारे पास, ओबियसली बी की फॉर्म है, ठीक है। दे वर स्टडिंग ऑल नाइट, वर क्या है हमारे पास, बी की फॉर्म है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सिलरी है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब में ये क्या है, बी की फॉर्म है। फिर उसके बाद है टू हैव। टू हैव जब भी यूज़ होगा सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हैव, हैज़ एंड हैड। 3 वर्ड्स आप लोगों ने माइंड में याद रखने। ई हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। हैज़ हमारे पास क्या है, या ई हैज़ ओवर्ड हिज वर्क, ठीक है, या ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हैज़ हमारे पास क्या है, हैव की, लाइक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब में ये एक क्या है, हैव की एक फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह वी हैड डिनर अर्ली, तो हैड हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है या टू हैव की एक फॉर्म है। टू डू, डू जब भी यूज़ होगा, डू, डज, डिड, इन 3 की हम बात करेंगे। जैसे दे डू देयर होमवर्क डेली, वो अपना होमवर्क रोज़ाना करते हैं। डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको बुलाया। अब ये सारे टेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे बात की थी ना टेंसेस की, मूड्स की, एस्पेक्ट्स की। जैसे यहाँ पे मूड भी शो हो रहा है, डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको बुलाया। दे डू देयर होमवर्क डेली, तो ये देखो ना इसमें सारे टेंसेस यूज। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर स्टडिंग ऑल नाइट, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ई हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह दे डू देयर होमवर्क डेली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये जो है अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड शी कॉल यू। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर क्रूशल इन फॉर्मिंग क्वेश्चंस। कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये, इसे हम क्वेश्चंस भी फॉर्म करते हैं, यानी क्रूशल टाइप के क्वेश्चंस। नेगेटिव्स एंड वर्ब टेंसेस, ठीक है, जिसमें हम नेगेटिव क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हैं और वर्ब टेंस, यानी कोई भी टेंस हो तो ऑब्वियसली जैसे मैं कहता हूँ ना, शी प्लेस क्रिकेट, शी डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट। तो देखो ना ये एक नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले सिंपल है शी प्लेस क्रिकेट, फिर नेगेटिव है शी डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, उसके बाद इंट्रोगेटिव है डज शी प्ले क्रिकेट। तो ये सारे टेंसेज में आते हैं। दे वर्क इन कंजंक्शन विद द मेन वर्ब्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, इट्स टाइमिंग और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये चीज़ें आपको बताती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए हो ग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।